तुमको सदगुरु पूरे मिलेंगे। पूरे माने पूरा जानकारी रखने वाला कि जीवात्माओं को कैसे काल माया ने फंसाया है, कैसे इसको निकाला जाएगा और निकाल कर इसके चेतन देश को कैसे पहुंचाया जाएगा। कहते शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बंजा दूरा। देखिए, गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही। कितना साफ साफ लिख गया है गुरु की पहचान। गुरु वही केवल शब्द की कमाई, संसार की कमाई, ये नाशवान नहीं, ये काल माया का उपकरण जो फंसाने के लिए जीवों के लिए बनाया गया, इसमें ये उनका फंसने का काम नहीं। इसलिए कहा कि संत महापुरुष कभी जमीन जायदाद धन दौलत में फंसे नहीं होते। उनका इससे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी जाति से, तुम्हारे रंग रूप से, तुम्हारी धन दौलत सामान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनका रिश्ता केवल तुम्हारी जीवात्मा से। जीवात्मा से प्यार करते, प्रेम करते। लेकिन जो कि इसी खोल में जीवात्मा रह रही, तो जब तक खोल से लगाव नहीं होगा तो जीवात्मा को निकाला कैसे जाएगा। इसी खोल, मनुष्य खोल में तो बंद है वो। और ये खोल है प्रेमियों चमड़े का। सबको परमात्मा ने चमड़े का खोल दिया है। तो ज्ञान दृष्टि से और शरीर से हम सब लोग चमारी तो हुए। फिर तुम ये क्यों कहते हो छुआछूत, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, सब क्या है? ये सब तुम्हारी अल्पज्ञता है। अल्पज्ञता है, अल्प ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं? जब तक वो सतगुरु, सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाने वाला, वो शब्द स्नेही और शब्द प्रेमी नाम भेदी, जब तक वो सतगुरु नहीं मिलेगा, पड़े रहोगे अघ में, इस काल माया के अंधकार के देश में, भूल भटक में पड़े ही रहोगे। तुम निकल नहीं सकते हो। देखो कितनी बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम सुधार से कभी ना पाओ, 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 भरमो योनि खग में, भरमो योनि खग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते नाम की युक्ति, ये नाम अमृत है, तभी तो जीवात्मा को पिलाया जाता, तभी जीवात्मा को यही अमर देश सत्यलोक सचखंड पहुंचाता है। कहते हैं ये संसार में जो संसार के लाभ मान सम्मान पाने की जो तुमको शुभ कर्म सिखाए गए, इनमें ये सुधा अमृत वाला नाम रस नहीं है। इसमें विषय रस है, भोगों का रस। जिसको गंदा रस खा पी करके आप गंदे हो गए हो, कमजोर हो गए हो, जर्जरित हो गए हो, शक्तिहीन और बलहीन और यहाँ तक चरित्रहीन भी हो चुके हो। देखिए समझा के क्या कह रहे हैं कि भटको योनि खग में। अगर तुमको ये अमृत का पान कराने वाला ये नाम युक्ति संतों की नामदान ये अगर नहीं मिला है तो ये बार बार योनियों का भटकना, शरीरों में आना जाना कोई रोक नहीं सकता। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तुमको किसने किसने धोखा दिया, किसने किसने अपने लोभ लालच मान सम्मान के लिए तुमको यानी फंसाया है, उनका भी नाम सत महापुरुष रखेंगे। तभी तो जीव समझेगा कहां से हानि कहां से लाभ। क्या कहा है कि पंडित काजी भेक से खे सबू, पंडित काजी भेक
काजी भेख शेख सब पंडित काजी भेख शेख सब अटक रहे हैं डग डग में। अटक रहे डग डग में। खोजरी पिया को निजी घट में। खोजरी पिया को निजी घट कहते ये में। पंडित काय का ज्ञान रखने वाले, शरीर इंद्रियों के भोगों का, मान सम्मान का ज्ञान नहीं बल्कि अभिमान का। ये मान सम्मान सब अभिमान में बदल गया। कहीं जाति का अभिमान है, कहीं काले अक्षर रट लिए पढ़ लिए उसका अभिमान। तुम्हारा इसमें क्या है? अरे ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान दक्षिणा रुपया पैसा किसी से मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा तुमसे मांगा था? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने किया, क्या इन्होंने तुमसे कोई सेवा सामान दक्षिणा रुपया पैसा कभी मांगा था? जिन्होंने लिखा, जिनका अनुभव है, जिनका परिश्रम है, जिनका ज्ञान है, उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का। सबको ज्ञान करा दिया जाए, समय की सत्ता हकीकत रियलिटी की जानकारी दे दी जाए, उनका ज्ञानार्जन का उद्देश्य था। लेकिन जो ये सुनाने वाले, गाने बजाने वाले, मनोरंजन करने वाले, इनका उद्देश्य है धनो उपार्जन, कि पैसा कैसे आएगा, सामान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, इनका उद्देश्य है। प्रेमियों, उद्देश्य ही बदल गया। जब उद्देश्य खत्म हो जाता है तो कोई चीज प्राप्ति ही नहीं होती, बगैर उद्देश्य के कुछ नहीं। तो आपको तो ये सब विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज धर्म शास्त्रों की महिमा कहाँ चली गई है, विचार कीजिए जरा, कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में। वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, और खून पसीने की एक कमाई और जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा। देखो कितनी बड़ी आवाज है कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जिस कि भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारत ये फिर से, तब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्र भक्तों, जिस आजादी की नींव पर खड़े हो, ये आजादी हंसी मजाक में नहीं मिली थी, स्वार्थ लोभ लालच की भावना को रखकर नहीं मिली थी।
कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी के दर्शन मिले। आज बेचारी आजादी पूर्णतया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, चिल्ला रही, आंसू बहा रही। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई आंसू पोंछने वाला है। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है। माँ बहनों की इलाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। गांधी जी के अधूरे सपने, गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे। और जग में जो ये गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा। और जग में जो ये गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। देखो प्रेमियों, ये व्यवस्था है, ये वीर शहीद देश समाज के लिए, संत महापुरुष आत्मा के लिए, दोनों का काम अलग है। एक क्रांतिकारी है, एक शांति दूत है। शांति दूत सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आता है और वो संपूर्ण क्रांति को, अशांति को और भ्रांति को शांति में परिवर्तित कर देता है। आज देश को शांति की जरूरत है। अब क्रांति किसके लिए करोगे, किसका खून बहाओगे? कोई विदेशी परदेशी तो है नहीं, सब स्वदेशी, सब अपने ही हैं। जब सब अपने हैं, राष्ट्र अपना है, राष्ट्र का सामान, राष्ट्र की व्यवस्था सब अपने लिए है, तो फिर तोड़ फोड़ आंदोलन, ये धरना घेराव, ये रैली, ये जो की जा रही, क्या राष्ट्र हित में है? आपको ये सब विचार करना पड़ेगा और इसकी सजा ये सब राष्ट्र के जिम्मेदारों को भोगनी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं जो बच जाए। अभी तो आपको मौका दिया गया है, अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा, जो अभी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। जिस दिन संत महापुरुष सामने आके खड़े हो जाएंगे तब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी, तब तुम्हारा खत्म। उसी समय से तुम्हारे सजा पाने का समय शुरुआत हो जाएगा। तभी आपसे कहा था कर लो, ले लो यश, तुम सबको मौका दे दिया गया, आप सबको ले लो, कर लो, लोगों को न्याय दे दो, रक्षा कर दो, हिफाजत कर लो। अरे रोजी रोटी कोई तुमसे नहीं मांगता, रोटी तो खुद कमा के वो खा रहा है, घर अपनी कमाई से बना रहा है, बाल बच्चे अपनी कमाई से पाल रहा है, पढ़ा लिखा रहा है। अरे तुम्हारा तो केवल इतना कर्तव्य है कि इनको रोजी रोटी दे देते और इनकी रक्षा और हिफाजत कर देते और प्रजातंत्र में इस प्रजा को न्याय दे देते। तुम्हारा इतना ही काम था, तुम वो भी नहीं कर पाए हो। न्यायालय लिखते हो न्यायालय, न्याय किसी को आज तक दे पाए हो? ये न्यायालय की घूस का आलय, ये घूस का सिफारिश का आलय है, न्याय का आलय। ये सब लिख करके जो तुम रखे हो, ये देखने वाला सब देख रहा, वो सब पढ़ रहा, सब देख रहा है और ये भी देख रहा कि न्यायालय लिखकर तुम न्याय को कलंकित कर रहे हो, बदनाम करते हो। तुम्हारे पास न्याय देने की कोई व्यवस्था नहीं है, तुम खुद ही अन्याय में फंसे हुए हो, क्योंकि न्याय में कुछ मिलता नहीं है। अन्याय के लिए तुम लंबा समय निकालते हो, उसी में आमदनी का जरिया बनाए हो। तुमको ये नहीं मालूम है ये अनैतिक कमाई तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अगर एक बच्चा चोर डकैत शराबी कबाबी हो गया, जुआरी, तो तुम्हारी सारी कमाई जीवन की चली जाएगी, कुछ आपके हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया था कर दो न्याय, दे दो न्याय। प्रजातंत्र के रखवालों, न्याय दे दीजिए, सुरक्षा कर दीजिए।
अगर तुम ये नहीं कर पाए और ये अगर फैसला और न्याय किया तो ये कानून अगर संतों के हाथ में चला जाएगा तो कहा था फैसला संत कर लेंगे तो हाकिम चार भेजोगे, तुम किसी काम में नहीं होगे। वकीलों, तुमने न्याय का संकल्प प्रतिज्ञा शपथ ली है और न्याय का कानून तुमने पढ़ा है और अपना नाम इसीलिए न्याय के साथ में जोड़े हो। वकील है, वकील का समझते हो, ये वो वकील है जहां ठोक दो दराज में हो तो दराज बन जाएगी, रास्ता निकल आएगा धन का। ये ऐसी कील है जहां लग जाएगी धन का रास्ता तुरंत बना लेती। इसीलिए इन वकीलों ने तुमको कितना गुमराह किया है। तुम्हारा नाम क्या रखा है? मोकिल, यानी मुंह और वकील कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या दिया? मोकिल। कहता है मोकिल है, ना इसके मुंह है, ना अपनी बात कह सकता, ना अपना दर्द ये बता सकता। प्रजातंत्र में बोलो एक कानून है, प्रजा को अपना दुख दर्द यानी बताने का भी अधिकार नहीं। मारा कोई गया है, अरे जो मारा गया और दर्द का सच्चा सबूत प्रमाण वही दे सकता है, लेकिन उसको अपना दर्द कहने का अधिकार नहीं। अपनी बात अपना दर्द कहने के लिए एक किराए का टट्टू वकील किया जाता, जो न मौके पर गया न देखा, आंख का देखा नहीं, कान का सुना भी नहीं, दर्द भी कुछ नहीं जानता है, उसको मान्यता भी है कि तुम्हारी तरफ से ये यानी बताएगा, लेकिन जो मारा पीटा गया है, लूटा गया है, ठगा गया है, ये अपने दर्द को कहने का इसको अधिकार नहीं है। बोलो प्रेमी में प्रजातंत्र है, आप प्रजातंत्र मानोगे इसको? यानी प्रजातंत्र में प्रजा को अधिकार ही नहीं कुछ, न न्याय मानने का, न फरियाद करने का, न अपनी सच्चाई कहने का, जहां कोई किसी तरह का अधिकार नहीं। क्या प्रजातंत्र रहा है या प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। तो उसका नाम इसीलिए रख दिया, तुम समझ नहीं पाए। उर्दू में नाम रख दिया मोकिल। कहा इसके मुंह भी नहीं है, ये अपनी बात कही नहीं सकता, न सुनी जाएगी। और अकील यानी अपनी बुद्धि में नहीं बता सकता, लगा सकता। केवल किराए के टट्टू वकील के सारे हो, पैसा वही ले रहा है, वो तुमसे पूछ लेता है, केवल कागज पर लिख देता है, उसी के अनुसार बहस कर देता। अरे तुम अगर न बताओ, ये बहस करके न्याय दिला दे तो माना जाए इसके पास कोई डिग्री है, कोई ज्ञान है, ये तो सब तुम्ही से पूछता। ये अंधेर नगरी अनबुझ राजा। प्रेमियों, ये समय कितना खतरनाक है। इसी समय के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? लिखा है रामचरितमानस में कि बहुमत तीमत बाल मत, जहां अन्याय का बहुमत होगा, न्याय तुमको दिखाई नहीं देगा। ऐसे अन्यायी, वादा खिलाफी करने वाले, शराबी कबाबी, चरित्रहीनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया जाएगा। एमपी में उनको बनाया जाए। देखो कैसा अंधा कानून है। एमपी मेरे सर यहां तो निरक्षर भी बन जाती है। निरक्षर जो किसी डिवीजन में पास नहीं होता वो नेता बनता है, कोई डिवीजन नहीं उसका, और वो नेता आईएएस पीसीएस पर शासन करता है। ये तुम्हारी मानवता इंसानियत है। आईएएस पीसीएस ज्ञान रखने वालों, ये तुम्हारे पर घोर अन्याय है। और तुम्हारा कितना हनन हो रहा है कि वो बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ जो किसी डिवीजन में पास नहीं होता वो नेता बनता है। अरे वो नेतृत्व कर सकता है। एक सच्चे नेता को देश का नेतृत्व करने के लिए 14 गुणों की जरूरत है, और इनमें एक गुण नहीं और असंख्यों अवगुण है। ये नेतृत्व कर रहे। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। ये इतिहास तुमको चैन नहीं लेने देगा। ये संतों का जो इतिहास बन रहा है तुम्हारे सामने यानी खोलकर जब रख दिया जाएगा, तुम अपने गुनाहों की माफी की दरबार में जाके मांगो, माफ कराओगे। ये सब आपको विचार करना चाहिए।
तो मैं तो केवल अभी इशारा कर रहा हूं, कुछ कह थोड़ी रहा हूं। और सबके हित में ये निंदा आलोचना नहीं, हकीकत है। अरे सत्यता, सच्चाई और बुराई बताने के लिए तो स्कूल कॉलेज खोले गए थे। अच्छाई बुराई बताने समझाने के लिए थाने कचहरी कोतवाली कोर्ट और न्यायालय बनाई गई थी। प्रेमियों, ये तो सत्यों का दरबार है, यहाँ हमेशा सत्य ही चल जाओ। अब ये जरूर है सत्य कड़वा होता, जो स्वार्थी लोभी लालची है उनको खराब लगेगा। जैसे चोर चोरी कर रहा हो और कर्मचारी अधिकारी पुलिस के इसको पकड़ करके पीटे, कहे तुम बहुत बड़े पापी हो, सबसे खराब काम तुम करते हो, तो वो चोर क्या कहेगा, तुम हमारी निंदा करते हो, हमारी बुराई करते हो। लेकिन प्रेमियों, हकीकत में क्या है, सिद्धांतिक दृष्टिकोण से क्या है, ये विचार आपको करना चाहिए। सिद्धांत क्या कहता है, लेकिन जहां पर सिद्धांत का अंत हो गया, खत्म कर दिया, कोई सिद्धांत नहीं। इनका मनमुखी कानून जो इनके हित में हो, जिसमें ये फंसे ना, वही कानून माना गया। जो सप्त ऋषियों के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है, अगर वो कानून खोल करके रख दिया जाए, ये जितने हारे जीते जो तुम्हारे यहाँ सब बन गए हैं, रिटायर हो गए, ये सब मुलजिम ही माने जाएंगे। और कोई